बिहार की राजनीति से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन की सरकार आते ही बिहार में जंगल राज आने का आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। और इसी आरोप के बीच एक तस्वीर 2 दिनों से खूब वायरल है, जिसमें डीएम हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन के घूमने फिरने की तस्वीरें हैं। अब नया आरोप आनंद मोहन के खगड़िया के सर्किट हाउस में रुकने का भी है। आरोप यह भी है कि 12 अगस्त की रात सर्किट हाउस में आनंद मोहन रुके थे। अब खगड़िया के डीएम ने इसकी जांच के आदेश देते हुए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। डीएम के मुताबिक आनंद मोहन के रुकने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सर्किट हाउस में कमरा उनके विधायक बेटे चेतन आनंद के नाम पर बुक था। डीएम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। और इससे पहले पटना में 12 अगस्त के दिन आनंद मोहन अपने घर में थे, जिस मामले में 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। प्रकाश का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, बीजेपी ने एक बार फिर आरोप लगा दिया है। उससे पहले आऊंगी प्रकाश आपके पास। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, दिन में पटना में घूम रहे थे, रात को खगड़िया सर्किट हाउस में। खगड़िया के डीएम क्या कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। हम लोगों को एक 3 सदस्यीय कमेटी का हम लोगों ने गठन किया है एडीएम की अध्यक्षता में। विषय गंभीर है, जब तक कि इसमें पुष्टि नहीं हो जाती कुछ भी कहना कठिन होगा, लेकिन निश्चित रूप से किसी और के लिए कक्ष आरक्षित था, अगर कोई और आके रहे हैं तो इम्पर्सोनेशन का मामला भी बनता है। और भी अगर पाया जाएगा कि और भी कर्मी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है तो उन पे भी कार्रवाई होगी। सर, वो एक डीएम के मामले में वो सजा याफ्ता है, लगातार 15 साल से ज़्यादा से जेल में हैं। उस दिन हम लोगों ने वहाँ रजिस्टर्ड भी चेक किया तो उनके बेटे के नाम से कमरा बुक था, जो विधायक आरजेडी के, उनकी पत्नी के नाम से कमरा, टोटल 3 कमरे बुक थे। तो क्या लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई है वहाँ पे? क्योंकि पटना में वो अपने घर में देखे गए थे। नहीं, देखिए, अगर कोई सिटिंग एमएलए हैं, कोई एक्स एमपी हैं, अगर उनका अनुरोध प्राप्त होता है तो राजकीय जो भी गेस्ट हाउस होता है उसमें आरक्षण का प्रावधान है, इसमें तो कहीं भी त्रुटि नहीं। मामला ये है कि अगर उनके बदले कोई और वहाँ पर आकर रहा और पोज किया उन्होंने कि वो वही हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हो सकता है उनको नहीं भी जानते होंगे जो सर्किट स्टाफ के हाउस के स्टाफ हैं, लेकिन जब तक कि पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं आ जाए कुछ भी कहना मुश्किल होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो वाकई निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो भी कार्रवाई इसमें अपेक्षित होगी निश्चित रूप से हम इसको। अच्छा, आपको इसकी कब जानकारी मिली है, कैसी चीज़ें वहाँ हुई हैं? आज सुबह मुझे इस बात की जानकारी मिली है और हम लोगों ने इसके तत्काल जो है टीम गठित कर दी है। स्पष्टीकरण भी हम लोगों ने सर्किट हाउस के जो स्टाफ है उनसे पूछा। और हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की टीम आनंद मोहन केस की पड़ताल करते हुए खगड़िया के उस गेस्ट हाउस तक पहुंची है, जहां रात में उनके रुकने की बात कही जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें देखिए। 12 अगस्त की पहली तस्वीर, 5 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, वो अपने घर पर दिखे थे और बेटे के नाम पर सरकारी गेस्ट हाउस बुक किया गया। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि इसमें आनंद मोहन रुके थे। यहाँ के जो केयर टेकर हैं अशोक हैं, यहाँ पे हम थोड़ा उनसे बात करेंगे। अशोक जी, थोड़ा इधर आइएगा। आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? 32 साल से हैं। आप यहाँ पे 32 साल से हैं? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे चेतन आनंद के साथ उनके जो पिता है आनंद मोहन, वो आए थे? नहीं, सिर्फ चेतन आनंद आए थे बस। चेतन आनंद आए थे? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि चर्चा हो रही है कि उनके पिता भी यहाँ आए थे। नहीं नहीं, ये गलत है। गलत है जी। आप कोई दबाव में भी नहीं हैं? जी नहीं, कोई दबाव में हम नहीं, एकदम फ्री है। अच्छा, जरा हम वो रजिस्टर्ड भी दिखाइएगा। हम इनको कहेंगे वो देखिए, ये रजिस्टर्ड है जो कौन कौन यहाँ आता है उसमें उसका नाम लिखा जाता है। आप थोड़ा उसको पकड़िए, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। 12 तारीख को 3 कमरा बुक किया था, 2, 3, 5। लवली आनंद, चेतन आनंद। लवली आनंद आनंद मोहन की पत्नी है, पूर्व सांसद, उनके नाम से रूम बुक था। चेतन आनंद के नाम से रूम बुक था, आपको हम दिखा रहे हैं। प्रकाश का मैं एक बार फिर रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, देखिए एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। बीजेपी लगातार हमलावर है कि देखिए जंगल राज लौट आएगा जैसे ही आरजेडी और अब ये आ गए हैं सत्ता में। उधर जो केयर टेकर है वो कह रहा है कि नहीं, आनंद मोहन नहीं आए थे, सिर्फ चेतन आनंद आए थे। क्या माना जाए, कोरी सियासत चल रही है या पर्दे के पीछे कुछ है जिसे छुपाया जा रहा है? देखिए शोभना, ये सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोई कैदी इस तरह से बाहर घूम रहा हो, ये अमूमन पहले भी होता रहा है और हम लोग दिखाते भी रहे। सवाल ये है कि हत्या के आरोपी जो सजा याफ्ता हो उम्र कैद की, वो सरकारी मेहमान कैसे बना? सरकारी मेहमान कैसे हो सकता है कोई
गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस जिसे कहते हैं यहाँ पर बिहार में, उसमें वो कोई कैसे रुक सकता है, चाहे वो विधायक उसका बेटा ही क्यों ना हो। तो ये बड़ी चूक है न सिर्फ जेल प्रशासन से बल्कि पुलिस प्रशासन और साथ ही प्रशासन जो जिला का है उसका। आप सोचिए, सहरसा जेल से पटना तक, और पटना में खुलेआम घूम रहा है, हर कोई देख रहा है, हर कोई जान रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकारी मेहमान बने हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव अभी अभी डिप्टी सीएम बने हैं, चेतन आनंद आरजेडी के विधायक है। यही तो आरोप लगता रहा है महागठबंधन पर। आपको याद होगा नीतीश कुमार जब बाहर निकले थे महागठबंधन से तो उन्होंने कहा था कि अब इनके साथ चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसमें से ये सब भी बहुत कारण थे कि उनके समर्थकों को आरजेडी के और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको संभालना मुश्किल हो रहा था। तो आनंद मोहन के मसले पर यह भी सवाल बीजेपी कर रही है कि अब तो नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों ही, सुशील मोदी ने कहा है एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कि दोनों मत्था टेकेंगे लालू यादव के घर पर। तो ये सब कुछ, यही आरोप इनके ऊपर लग रहा है। शोभना, बिल्कुल, और यही सियासत है प्रकाश। आप भी जानते हैं कि जब सत्ता में बैठते हैं तो सब पाक साफ, जैसे ही विपक्ष में जाते हैं तो फिर सत्ता खराब हो जाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।